आज केदारनाथ धाम पहुंचेगी बाबा की चल विग्रह डोली। कई क्विंटल फूलों से सजाया जा रहा धाम। कल खुल जाएंगे बाबा केदारनाथ के कपाट। चारधाम यात्रा का हुआ औपचारिक शुभारंभ। मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने श्रद्धालुओं को किया रवाना। कहा, चारधाम यात्री हमारे मेहमान हैं और अतिथियों का सत्कार हमारा फर्ज। कल खुलेंगे गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट। गंगोत्री के लिए रवाना हुई मां गंगा की उत्सव डोली। आज रात्रि भैरव घाटी विश्राम करेंगी मां गंगा की उत्सव डोली। सैम पित्रोदा के विवादित बयान पर बीजेपी हुई हमलावर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट बोले, सैम पित्रोदा का बयान रंगभेद को बढ़ावा देने वाला। कांग्रेस को ऐसे बयानबाजी करने वाले नेताओं को आजीवन पार्टी से बाहर करना चाहिए। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। बुलेटिन की शुरुआत खबरों के साथ करेंगे। केदारनाथ धाम के कपाट 10 मई को सुबह 7 बजे श्रद्धालुओं के लिए खुलने जा रहे हैं, जिससे पहले बाबा की डोली गौरीकुंड के गौरी माई मंदिर में विश्राम करने के बाद सुबह 8:15 पर केदारनाथ धाम के लिए रवाना हो चुकी है। डोली को पूरे विधि विधान के साथ बाबा के जयकारों के साथ रवाना किया गया। वहीं डोली के साथ सैकड़ों की संख्या में भक्त केदारनाथ धाम के लिए निकल पड़े। बता दें, चारों धामों में सबसे ज्यादा श्रद्धालु केदारनाथ धाम में बाबा के दर्शन करने पहुंचते हैं और हर साल भक्तों के यहां पहुंचने का नया रिकॉर्ड बनता है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति उपाध्यक्ष किशोर पवार ने पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी से शिष्टाचार भेंट की और बद्रीनाथ केदारनाथ आने का न्योता दिया। इसके साथ ही यात्रा व्यवस्थाओं पर भी चर्चा की। मंदिर समिति उपाध्यक्ष ने लोगों से अपील की कि श्री बद्रीनाथ केदारनाथ दर्शन को पहुंचे। बद्रीनाथ पूर्व CM कोश्यारी को केदारनाथ आने का न्योता मिला। पहाड़ों में वनाग्नि के चलते फैले धुएं से लोगों को थोड़ी निजात मिली ही थी कि फिर से मौसम का मिजाज बदलने से चारों तरफ सफेद कोहरा नजर आ रहा है। सीमांत जनपद चमोली के जोशीमठ क्षेत्र में भी सुबह से कोहरा छाया हुआ है, जिसके चलते ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। मौसम विभाग ने भी तेज हवाओं के साथ अंधेड़ बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया है। मैदानी इलाकों में जहां गर्मी की तपिश बढ़ने से लोग पहाड़ों की ओर रुख कर रहे हैं, ऐसे में पहाड़ों में सर्द हवाओं के साथ कोहरे की चादर लपेटे वादियां चारधाम यात्रियों के स्वागत करने के लिए तैयार हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने PCS जे परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। हरिद्वार जिले के भंगोतवाली गांव निवासी परितोष 15वां स्थान प्राप्त कर जज बन गए हैं। परितोष के जज बनने के बाद उनके परिवार में उत्साह का माहौल है। वहीं बेटे के जज बनने की खुशी में पिता ने न सिर्फ ढोल बजवाए बल्कि जमकर डांस भी किया। साथ ही परितोष की मां, पत्नी और भाई भी ढोल की थाप पर थिरकते नजर आए। बता दें कि परितोष ने इस उपलब्धि का श्रेय अपने पिता को दिया है। से LLM कर रहे थे, क्योंकि मेरे दो बेटे हैं। एक को मैं डॉक्टर बनाना चाहता था, एक डॉक्टर बना हुआ रेलवे में है, DMO के पोस्ट पर हरिद्वार में। और एक को मैंने शुरू से ही, मैं इंजीनियरिंग लाइन तो मैंने कभी चुनी ही नहीं है, तो मैं एक को मेडिकल लाइन लाया था, दूसरे के लिए मैं जुडिशरी के लिए सपने सजाता था शुरू से ही। तो जो टाइम लगा उसमें, लेकिन अचीव किया बच्चों ने। तो जो हमने सोचा था मिला, थोड़ा लेट मिला, लेकिन अचीव किया बच्चों ने, अच्छा किया। मैंने तैयारी करने के लिए सारी किताबों का पढ़ा है, अपनी अच्छे से उनका अध्ययन करा है और अपने पिताजी के मार्गदर्शन के साथ मैंने ये परीक्षा को उत्तीर्ण करा है। मैं इसकी सारी अचीवमेंट जो मैंने भी अचीव करा है वो सब मैं अपने फादर को, ब्रदर को और अपनी फैमिली को देना। बागेश्वर में बारिश और ओलावृष्टि के बाद जंगलों में लगी आग शांत हो गई है। साथ ही नगर क्षेत्र में फैले धुएं से भी लोगों को राहत मिली है। बारिश के बाद अधिकतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई।
बारिश की वजह से बागेश्वर नगर और कपकोट नगर क्षेत्र में जगह जगह सड़कें बंद हो गई, जबकि कई जगह घरों में पानी भी घुस गया। वहीं गोगीना में आकाशीय बिजली गिरने से 121 बकरियों की मौत भी हो गई। दून में लंबे समय से नदी नालों के किनारे पड़ी खाली सरकारी जमीन पर कब्जा और अवैध निर्माण करके खरीद फरोख्त का खेल तो सालों से चल रहा है। वहीं रिसपना बिंदाल के किनारे की सरकारी जमीन पर मकान बनाकर 100-100 रुपए के स्टाम्प पेपर बेच दिए गए। अब इन मकानों को खरीदने वालों पर बेघर होने का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि अवैध निर्माण को लेकर हाईकोर्ट के निर्देश पर नगर निगम सर्वे कर रहा है। बता दें कि नगर आयुक्त गौरव कुमार ने बताया कि चिन्हीकरण के बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी हो सकती है, जिसमें 129 बस्तियों को चिन्हित किया गया है, जिनमें 40,000 मकान होने का अनुमान है। माननीय न्यायालय से संबंधित है और अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई करना हमारा दायित्व भी है, तो उसी क्रम में ही कार्रवाई की जा रही है। कोई भी प्रक्रिया विधि विरुद्ध नहीं की जा रही है, विधि अनुसार ही सारे कार्य किए। मां गंगा जी की उत्सव डोली अपने शीतकालीन प्रवास मुखीमठ मुखबा से गंगोत्री धाम के लिए रवाना हो गई। रात में भैरव घाटी में विश्राम के बाद कल अक्षय तृतीया को विधि विधान से मां गंगा के कपाट श्रद्धालुओं व दर्शनार्थियों के लिए अगले 6 महीने के लिए खुल जाएंगे। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा कल से शुरू होने जा रही है। यात्रा के पहले दिन केदारनाथ धाम के साथ ही गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। इस अवसर पर केदारनाथ धाम को फूलों से सजाया जा रहा है। मंदिर के मुख्य द्वार सहित पूरे परिसर को सुंदर पुष्पों से सजाया जा रहा है। श्रद्धालुओं में भी इसको लेकर खासा उत्साह है। विभिन्न प्रजातियों के फूल हेलीकॉप्टर से श्री केदारनाथ धाम पहुंचाए गए हैं। कल केदारनाथ धाम के कपाट खुले जाएंगे। चंपावत जिले के बाराकोट क्षेत्र में पेयजल संकट गहराया हुआ है। हर ग्राम सभा में ग्रामीण अपने खाली बर्तनों के साथ पेयजल के लिए परेशान इधर उधर घूम रहे हैं। विभाग की तरफ से पेयजल आपूर्ति के लिए पिकअप की व्यवस्था की गई है, जो पर्याप्त नहीं है। ग्राम सभा पमदा के ग्रामीणों ने उपग्राम प्रधान नवल किशोर जोशी के नेतृत्व में विगत कई दिनों से परेशान होकर ग्रामीणों ने आक्रोश व्यक्त किया है। ग्रामीणों का कहना है कि 160 परिवारों के इस गांव के लिए पिकअप के माध्यम से पेयजल की व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। गांव के सभी जल स्रोत सूख चुके हैं। लड़ी घूरा स्थित टैंक में बहुत ही कम पानी आ रहा है। आजकल संपूर्ण बाराकोट क्षेत्र में बहुत ही बड़ा पेयजल संकट गहराया हुआ है। क्षेत्र के लिए प्रस्तावित पूर्णेश्वर लड़ीधुरा लिफ्ट पेयजल योजना, जिसका कि लगभग 90% से अधिक कार्य भी पूर्ण कर लिया गया है, पता नहीं किन कारणों से इस योजना के कार्यों में विलंब किया जा रहा है। यह योजना अब क्षेत्र के लोगों को एक दिवा स्वप्न जैसी लगने लगी है। घर घर जल योजना के तहत लगे जो सूखे पड़े हुए नल हैं, अब वह पेयजल के लिए परेशान ग्रामीणों को मुंह चिढ़ाने लगे हैं। मेरा संबंधित विभाग से करबद्ध अनुरोध है कि अविलंब पूर्णेश्वर लड़ीधुरा लिफ्ट पेयजल योजना के बचे हुए अवशेष कार्य को पूर्ण किया जाए, ताकि क्षेत्र के सभी लोगों को पर्याप्त पेयजल मिल सके और उन्हें पेयजल के लिए परेशान ना होना पड़े। काफी लंबे समय से पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, जिससे हमारे गांव में बच्चे, स्त्रियां सभी बहुत ज्यादा परेशान हैं। नौले हमारे सूख चुके हैं। जल निगम में कई बार फोन करने के बाद भी जो है कि वो लोग संज्ञान में नहीं लेते हैं। अतः हमारा विशेष उनसे अनुरोध है कि इस बात को संज्ञान में लेकर हमें पानी की आपूर्ति जो है सुचारू रूप से जारी करने की कृपा करें। साथ ही हमारे जो गाँव में जो वितरण व्यवस्था है, इसको भी जो है कि विभाग आकर के स्वयं देखें कि किस प्रकार वितरण व्यवस्था है, इसको भी सुचारू रूप से चालू कर सकें। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न होने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का लोकसभा चुनाव के चलते अन्य राज्यों में प्रचार प्रसार जारी है। सीएम धामी तेलंगाना, यूपी, दिल्ली सहित कई राज्यों में प्रचार प्रसार कर चुके हैं। मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पूरे देश में मोदी लहर है। देश की जनता ने एक बार फिर से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का मन बना लिया है। पूरे देश में इस समय मोदी जी की लहर है
और भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की लहर है। लोग मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए स्वयं मैदान पर हैं और ऐसा लगता है कि मैं पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी जगह गया हूं। देश के अनेक अनेक राज्यों में जाने का मुझे मौका मिला है, तो मैंने वहां देखा है कि लोगों में मैं कहूं कि मतदान को लेकर अपनी इस लोकतंत्र के महायज्ञ में अपनी आहुति देने का सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम सब लोग अपनी आहुति। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान हालात को देखते हुए फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में बदलाव होना जरूरी है। वहीं उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग को लेकर विपक्ष सरकार को जमकर घेर रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने वनों में लगी आग की वर्तमान स्थितियों को देखते हुए फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में बदलाव की बात कही। उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश के जंगलों में लगी आग एक फील्ड वर्क है, लेकिन भाजपा शासनकाल में फायर वॉचर्स का अभाव बना हुआ है। फील्ड विजिट की जरूरत क्या है? तो फिर तो बॉर्डर में जो है फौज की जरूरत ही नहीं है, बीसी से काम चल जाना चाहिए। ये वनाग्नि जो है ये फील्ड वर्क है और इसमें जो सबसे बड़ी कमी आई है बीजेपी के शासन में, आपको याद होगा कुछ वर्ष पहले तक दो काम होते थे। एक तो आग का जो सीजन होता था, जब पिरूल गिरता था चीड़ का, तो उस समय फायर वॉचर्स लगाए जाते थे। 2 या 3 महीने की एक फौरी नौकरी दी जाती थी, गाँव वालों को कुछ मानदेय दिया जाता था, वो उस आग को बचाते थे। दूसरा, पेयजल की समस्या होती थी, खच्चर लगाने की व्यवस्था। जिन गाँव में पानी नहीं होता था या पाइप सप्लाई नहीं थी, बारिश की कमी की वजह से पानी सूख जाता था, तो खच्चर लगाए। ये दोनों व्यवस्थाएं इस सरकार ने बंद कर दी। घर घर नल और घर घर जल वालों को पता चलेगा त्राहिमाम कर रहा है पूरा पहाड़, पानी नहीं है गाँव में, शादियां हो रही तो लोग रो रहे हैं पानी के। तो ये बहुत बड़ी स्थिति है। और मैंने एक सुझाव सरकार को दिया था, मैंने कहा था जो कंजर्वेशन एक्ट है फॉरेस्ट का, जो 80 के आसपास बना था दशक में, उसको बदलने की आवश्यकता है। इनकी डबल इंजन की सरकार को केंद्र पे इस पर विचार करना चाहिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारतीयों के रंग रूप की तुलना वाले सैम पित्रोदा के विवादित बयान पर बीजेपी अब हमलावर है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी सैम पित्रोदा के बयान पर प्रतिक्रिया दी। महेंद्र भट्ट ने कहा कि सैम पित्रोदा का बयान रंगभेद को बढ़ावा देने वाला है। उन्होंने कहा कि यह बयान भारत की एकता को भंग करने वाला है। कांग्रेस नेता का यह बयान देश के अंदर विभाजनकारी मानसिकता को प्रदर्शित करता है। पूर्व उत्तर भारतीयों को चीनी, दक्षिण भारतीयों को अफ्रीकी, पश्चिम को आराम जैसे दिखने का जो बयान है, ये भारत की एकता अखंडता के लिए घातक है। महेंद्र भट्ट ने मांग करते हुए कहा कि उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। साथ ही कहा कि कांग्रेस को ऐसे बयानबाजी करने वाले नेताओं को आजीवन पार्टी से बाहर करना चाहिए। देखिए, कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता सैम पित्रोदा का जो बयान है वो देश के अंदर एक प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि रंग भेद को बढ़ावा देने का एक उनका बड़ा बयान है। खासतौर पर भारत की एकता अखंडता को भंग करने वाला बयान है। देश के अंदर विभाजनकारी मानसिकता को प्रदर्शित करता है। उनके द्वारा पूर्वोत्तर भारतीयों को चीनी, दक्षिण भारतीयों को अफ्रीकी, पश्चिमी भारतीयों को अरब जैसा दिखने का जो बयान है, ये भारत के जो स्वरूप है, क्योंकि भारतवर्ष तो एक ऐसा देश है जहाँ हर प्रकार के फूल खिलते हैं, हर प्रकार की जलवायु रहती है, और इस देश के अंदर जन्म लेना ईश्वर भी अपना सौभाग्य समझता हूँ। ऐसे भारत के अंदर इस प्रकार की बयानबाजी देश की एकता अखंडता के लिए घातक है। चारधाम यात्रा कल से शुरू हो रही है। जिला प्रशासन और गंगोत्री यमुनोत्री मंदिर समिति तैयारियों में जुटी हुई है। मंदिर और बाजारों में भी अचानक रौनक बढ़ने लगी है। स्नान के लिए घाटों का नवनिर्माण किया जा रहा है। गंगोत्री धाम की यात्रा व्यवस्था का जायजा लिया संवाददाता दीपक नौटियाल ने। गंगोत्री धाम में आजकल मंदिर का रंग रोगन इत्यादि, और सभी लोग यहाँ पे जितने भी होटल वाले हैं, दुकानदार हैं, सभी लोग अपनी तैयारियों पे लगे हुए हैं। मंदिर के चारों ओर सफाई भी चल रही है और माँ भगवती गंगे के जो कपाट हैं वो 10 तारीख को यहाँ पे खोले जाएंगे। 12:25 पर माँ भगवती गंगे के कपाट दर्शनार्थियों के लिए खोले जाएंगे और उससे पहले 9 तारीख को माँ भगवती गंगे अपने शीतकालीन प्रवास मुखीमठ ग्राम से चल के
भैरव घाटी में रात्रि विश्राम करेगी। दूसरे दिन सुबह माँ भगवती गंगोत्री धाम में पधारेगी और यहाँ पे मंत्रोपचार, गंगा सहस्रनाम पाठ इत्यादि के उच्चारण के साथ ही माँ भगवती गंगे कपाट दर्शनार्थियों के लिए खोल दिए जाएंगे। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष श्रद्धालु काफ़ी संख्या में चारों धामों की यात्रा करेंगे। यहाँ पे आके हमें लग रहा है कि काफ़ी वर्थ है आना, लेकिन मंदिर का गेट तो अभी खुला नहीं है। काफ़ी अच्छा है, वेदर बहुत अच्छा है और रास्ते में भी ऐसी कोई परेशानी नहीं है। रोड ऐसे अच्छे बन गए हैं, गवर्नमेंट ने ऐसे अच्छे रोड बना दिए अभी, तो काफ़ी अच्छा है मौसम यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि और भी लोगों को ये अनटच जगह अभी कम लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं। अर्शिल वैली बीच में पड़ती है, बहुत सुंदर है जो भी, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मुझे लगता है कि यहाँ पे आना चाहिए दर्शन करने के लिए। हमें यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। ऐसे लगा बच्चों के साथ हमारा सफ़र अच्छा नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे सड़क इतनी अच्छी है कि हमें कोई परेशानी नहीं है। बच्चों ने भी बिल्कुल परेशान नहीं किया। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पे आना चाहिए और मज़े करने चाहिए और दर्शन भी करने चाहिए। अभी 10 मई को यहाँ कपाट खुलने वाला है। जोरों से यहाँ तैयारियाँ हो रही है कपाट खुलने के अवसर पर। अभी माँ गंगा जी 6 महीने के लिए अपने जो शीतकालीन आवास है मुखमा में विराजमान है और 9-10 मई को यहाँ मुख्य मंदिर गंगोत्री धाम में माँ गंगा विराजमान होगी और 6 महीने तक ये कपाट देश विदेश के पर्यटनों के लिए खुले रहेंगे। आ रहे हैं और हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। यहाँ की वादियाँ बहुत खूबसूरत हैं और मंदिर तो कपाट बंद है, लेकिन हमारी भावना अच्छी है तो हम सोचा दर्शन करके आते हैं जब हम इधर आए हैं। श्रद्धा तो है मन में, तो इसलिए वही फीलिंग है। तो हम सोचे इसके बाद हम वो एक गांव है जहाँ पूजा होती है वहाँ जाएं, तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ कर देखकर। इस बार गंगा माँ जो है आपके रथ में आने वाली है, तो इस बार बहुत अच्छा होने वाला है आपका 10 तारीख को 10 मई को। तो सभी टूरिस्टों से बोलना चाहूँगी ज़रूर आए इधर और घूमे फिरे। मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है इधर। पतित पावनी माँ गंगा के कपाट खुलने में अभी कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, लेकिन यहाँ पे जो आप देख सकते हैं तैयारियाँ जो है जोरों शोरों से चल रही है और जो यहाँ पे जो स्नान घाट है उनका जो है पुनर्निर्माण किया गया। साथ ही साथ में जो गंगा मंदिर है उसके आसपास जो है यहाँ पे जो है सफाई व्यवस्था जोरों शोरों से चल रही है। यहाँ पे जो पुजारी है उनका कहना है कि इस बार जो है जो कपाट बंद थे उस समय भी जो है रिकॉर्ड तोड़ में श्रद्धालु यहाँ पे आए थे और फिलहाल अभी थोड़ी देर पहले मैं यहाँ पे पहुँचा था तो यहाँ पे जो है लगभग जो है 100-200 के करीब जो है श्रद्धालु कपाट बंद होने के बाद भी जो है यहाँ पे पहुँचे हैं और इस बार जो यात्रा है वो बहुत जोरों शोरों से चलेगी और लाखों की संख्या पे यहाँ पे श्रद्धालु आएंगे। इस समय जो यहाँ पे जो मंदिर समिति जो कमेटी है उसके द्वारा जो यहाँ पे जो है विशेष तैयारियां की गई है ताकि आने वाले जो यात्री हैं उन लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। साथ में बात करूं इस समय रोड जो है बिल्कुल बहुत अच्छे ढंग से बनी हुई है और जो पुलिस प्रशासन है उत्तरकाशी जिला प्रशासन है उसने भी बहुत बेहतरीन तरीके से जो है इस चारधाम यात्रा के लिए तैयारी की है। दीपक नोटियाल, ND24 उत्तरकाशी। शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद इन दिनों हरिद्वार के प्रवास पर हैं। चारधाम यात्रा के लिए उत्तराखंड आए शंकराचार्य ने देश में गिरते मतदान के प्रतिशत पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने मतदाताओं से न केवल अधिक मतदान करने की अपील की, लेकिन उन्होंने गाय का संरक्षण करने वाले प्रत्याशी और पार्टी को वोट करने का आह्वान भी किया। मीडिया से बात करते हुए स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद ने कहा कि सभी धर्माचार्य ने यह कह दिया है कि तुम्हारा मतदान तुम्हें पुण्य और पाप दोनों दे सकता है, इसलिए जनता भ्रम में है कि किससे वोट दें। उन्होंने कहा कि इस भ्रम में जनता को गाय का संरक्षण करने वाला कोई भी प्रत्याशी और पार्टी नहीं दिखाई दे रही, इसलिए वे वोट डालने के लिए नहीं निकल रहे। बता दें कि शंकराचार्य 10 मई को बाबा केदारनाथ के कपाट खुलने पर केदारनाथ के लिए प्रवास पर हैं। हमारा ही वोट लेकर के जो सरकारें बन रही हैं 75 साल से, वो हमारी ही माता को काट रही हैं। आप बताइए, कोई मुसलमान जिसको माँ कहेगा उसको कटते देखना चाहेगा? कोई ईसाई जिसको माँ कहेगा उसको कटता देखना चाहेगा? ये हम हिंदुओं की समस्या है कि हम अपने देश में रह रहे हैं, हमारी अपनी वोट दी करके हमारी ही द्वारा बनाई गई सरकार है और वही सरकार 75 साल से, आज एक दिन 2 दिन से भी नहीं, 75 साल से लगातार हमारा वोट लेकर के हमारी माँ को काटती है और उसके गाय के उसके मांस का व्यापार कर रही है और उससे खजाना भर रही है। कि अब किसी हालत में हमको गौ हत्या स्वीकार नहीं है और गौ हत्यारी सरकारें स्वीकार नहीं है। 33 करोड़ लोग संकल्प लेंगे कि हम उसी प्रत्याशी या उसी पार्टी को वोट देंगे जो गौ हत्या बंद कराने के लिए और गौ माता को राष्ट्रमाता की प्रतिष्ठा देने के लिए शपथ पूर्वक वचनबद्ध होगी। उत्तराखंड में एक बार फिर निकाय चुनाव की धूम देखी जा रही है। सभी राजनीतिक पार्टी अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं।
चुनाव आयोग ने लोगों को जागरूक करने और वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करने के लिए स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों को निर्देशित किया है, जिसके पालन में जसपुर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी शाहिद अली ने एक विशेष अभियान चलाया है। सभी पोलिंग बूथों पर बीएलओ को बिठाकर वोटर लिस्ट में 18 साल की आयु के युवाओं के नाम जोड़े जा रहे हैं। नए वोटरों को वोटर लिस्ट में जोड़ा जा रहा है। इसके साथ ही बिंदुओं पर कार्य भी किया जा रहा है। निकाय चुनाव की चूंकि अभी अधिसूचना जारी नहीं हुई है, लेकिन नगर पालिकाओं द्वारा तैयारियां कर ली गई हैं, वोटर लिस्टें भी तैयार कर ली गई हैं। चुनाव आयोग की तरफ से मिले निर्देशों के अनुसार वोटर लिस्टों में अगर कोई संशोधन होना है, किसी त्रुटियों में सुधार होना है, नए मतदाता जो छूट गए हैं उनके नाम सम्मिलित करने हैं, तो उसके लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। नगर पालिका की 53 बूथों पर 16 केंद्र हैं। 16 केंद्रों में हमने 20 आंगनबाड़ियों को नियुक्त किया है, जिनसे और पत्र कै गए भराए जा रहे हैं। कोई मतदाता छूट गया हो तो उसको शामिल किया जा रहा है। उत्तराखंड में वनाग्नि की घटनाओं को रोकने को लेकर सरकार सख्त है। वन विभाग के आला अधिकारी वनाग्नि को नियंत्रित करने के लिए मुस्तैदी से तैनात हैं। रुद्रप्रयाग और चमोली जनपद में वनाग्नि की घटनाओं की रोकथाम और जायजा लेने के लिए नोडल अधिकारी प्रमुख वन संरक्षक वीपी गुप्ता और चमोली के बद्रीनाथ वन प्रभाग के डीएफओ सर्वेश दुबे पेंडर घाटी समेत थराली नारायण बगड़ देवाल के भ्रमण पर हैं। वनाग्नि की रोकथाम के लिए प्रमुख वन संरक्षक जहां वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं, तो वहीं वनाग्नि की घटनाओं का फीडबैक भी लिया जा रहा है। पांच वन प्रभाग हैं और जिसमें करीब 128 घटनाएं अभी तक हो चुकी है वनाग्नि की, और जिसमें 175 हेक्टेयर क्षेत्रफल लगभग प्रभावित हुआ है। और हमें सूचना मिली थी, गैरसैंण थाना में हम लोगों ने एफआईआर दर्ज करवाई है, जिसमें 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए और उनको जेल भेजा गया, और आज तक अभी तक उनको जमानत नहीं मिली। और उनका जो कृत्य था वो काफ़ी वन अपराध काफ़ी गंभीर था, क्योंकि वो जंगल में आग लगा करके और वो प्रचार कर रहे थे कि जंगल में आग लगाना हमारा कर्तव्य है और हम जंगल में आग लगाएंगे और ये करेंगे। इसलिए उनको भारतीय वन अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज करा करके उनको जेल भेजा गया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अपने ग्राहकों को कई प्रकार की बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने और लोगों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित करता है। यूनियन बैंक ने अपनी राजपुर रोड स्थित शाखा में एक ऐसे ही कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें कई ब्रांचों के आवेदनकर्ताओं को लोन उपलब्ध कराए गए। यूनियन बैंक लोगों को अच्छी बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराता है। वहीं इस मौके पर लखनऊ के जोनल हेड प्यारेलाल को भी सम्मानित किया गया। सभी सेक्टर्स ग्रोथ इंजन है आज के डेट में अगर देखा जाए तो, और बहुत सारे एवेन्यूज़ क्रिएट कर रहा है। आप देखिए इसमें एम्प्लॉयमेंट के भी बहुत सारे एवेन्यूज़ जनरेट हो रहे हैं और हम नई तरक्की की तरफ उससे बढ़ने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। और आपको पता है जैसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मल्टीपल प्रोडक्ट के साथ है, अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर एज वेल एज न्यू कस्टमर, उसके तहत ही आउटरीच की गई है एक कनेक्ट क्रिएट करने के लिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सकें और इसका जो लाभ है उसका पास ऑन कर सकें। तो एक बहुत ही एक अच्छी मुहिम है ये, और हम इसको हर जगह पे अपनी जहाँ भी शाखाएँ हैं हर क्षेत्र में हम इसको प्रोत्साहित कर रहे हैं। देखिए एमएसएमई एक बहुत बड़ा क्षेत्र है तो और बहुत तेज़ी से इसमें ग्रोथ हो रही है। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इस एमएसएमई की जर्नी में वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स के साथ भागीदार बन रहा है, जिसमें एमएसएमई सुविधा हमारे पास है, जीएसटी गेन है, हमारे पास सीजीटीएसएमई स्कीम के तहत स्कीम्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए हैं, डॉक्टर्स के लिए हैं। तो आप ग्राहक जो चाहे वो इस यूनियन बैंक की तरफ से बड़े कॉम्पिटिटिव, बड़ी सरल शर्तों में सुगमता के साथ हम उसको एवेलेबल करें। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IND24। नमस्कार।